अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को JF-17 थंडर के 3 स्क्वाड्रन सेल कर देता है तो बांग्लादेश एयरफोर्स अपने पांव पे खड़ी हो जाएगी, पर ये इतना आसान नहीं है। बांग्लादेश में ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर शाहिदुज़्ज़मान ने बांग्लादेश गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है कि वो पाकिस्तान से JF-17 थंडर के 3 स्क्वाड्रन हासिल करे। आज की बांग्लादेश एयरफोर्स के पास सिर्फ 44 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और इन 44 फाइटर एयरक्राफ्ट में से बहुत सारे फाइटर आउटडेटेड हैं जो मॉडर्न मिलिट्री स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरते। और पाकिस्तान का बांग्लादेश को JF-17 थंडर सेल करना और बांग्लादेश का इस फाइटर जेट को एक्वायर करना इतना इजी नहीं है। आज की इस वीडियो में हम उन अवामिल का जायजा लेंगे जो बांग्लादेश की JF-17 थंडर की खरीदारी में रुकावट का बायस बन सकते हैं। तो चले आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। नाजरीन, बांग्लादेश की एयरफोर्स में मोस्ट एडवांस फाइटर MiG-29 है और इसके भी टोटल 8 यूनिट बांग्लादेश की एयरफोर्स में इन सर्विस हैं। दूसरी साइड पे अगर आप बांग्लादेश के टोटल एरिया और पॉपुलेशन को देखें तो यकीनन बांग्लादेश की एयरफोर्स की स्ट्रेंथ मॉडर्न मिलिट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत कम है और बांग्लादेश को कम अज कम 60 प्लस मल्टी रोल फाइटर कमिंग ईयर्स में चाहिए होंगे जो इसकी नीड्स को फुलफिल कर सके। अब बांग्लादेश के पास इन स्लॉट्स को फुलफिल करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं जिनमें J-10C, F-16, ग्रिपन, F-50 और JF-17 थंडर वगैरह हैं, या इनमें से कोई भी 2 फाइटर डिफरेंट स्ट्रेंथ के साथ बांग्लादेश की नीड को फुलफिल कर सकते हैं। अब इन तमाम फाइटर्स में से कौन से बांग्लादेश के लिए ज्यादा बेहतर हैं वो एक अलग डिबेट है जिसमें बात हो सकती है। आज हम इस वीडियो में सिर्फ ये देखेंगे कि अगर बांग्लादेश ये फैसला कर ले कि उसने पाकिस्तान से JF-17 थंडर ही बाय करना है तो उसे इस एक्विजिशन में क्या मसाइल पेश आ सकते हैं। सबसे बड़ी मुश्किल जो बांग्लादेश को इस डिसीजन के बाद पेश आ सकती है वो है इस डिसीजन पर इंडिया के तहफ़्फ़ुज़ात। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि बांग्लादेश की क्रिएशन में इंडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस था और बांग्लादेश की क्रिएशन के बाद आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बांग्लादेश की मिलिट्री के डिसीजन और इसकी मिलिट्री एक्विजिशन इंडिया की असर व रसूख के बगैर पाया तकमील को पहुंची हों। अब चूंकि बांग्लादेश में एक ऐसी गवर्नमेंट बनी है जो इंडिया के इन्फ्लुएंस से पाक है, पर इसका हरगिज मतलब नहीं कि इंडिया बांग्लादेश की मिलिट्री एक्विजिशन पे बिल्कुल असरअंदाज नहीं करेगा। 50 साल से ज्यादा बांग्लादेश की गवर्नमेंट पे असर और रसूख रखने वाला इंडिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि बांग्लादेश किसी भी सूरत पाकिस्तान से JF-17 थंडर बाय ना करे। दूसरी हर्डल जो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को इस सेल परचेज के हवाले से पेश आ सकती है वो है अमेरिकन इन्फ्लुएंस। वैसे तो अमेरिका के मामले में बांग्लादेश की खारजा पॉलिसी गैर जानबदार है, पर फिर भी अमेरिका के इंडिया के साथ ताल्लुकात बांग्लादेश के लिए JF-17 थंडर की परचेज में मसाइल का बायस बन सकते हैं और पाकिस्तान को भी अमेरिका इस सेल को फुलफिल करने से रोकने में इन्फ्लुएंस कर सकता है। JF-17 थंडर की परचेज में थर्ड प्रॉब्लम बांग्लादेश के लिए चाइना बन सकता है जो बांग्लादेश को सबसे ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर फरोख्त करने वाला मुल्क है। हालांकि JF-17 चाइना और पाकिस्तान का ज्वाइंटली डेवलप करदा फाइटर है, पर फिर भी चाइना बांग्लादेश को J-10C या FC-31 ऑफर कर सकता है जिससे बांग्लादेश JF-17 थंडर की परचेज से पीछे हटने का सोच सकता है। नंबर 4 पे बांग्लादेश का JF-17 थंडर की एक्विजिशन में मसला इस परचेज को लेके बांग्लादेश के अखराजात हैं। अगर ये JF-17 थंडर का सबसे बड़ा बेनिफिट इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, पर फिर भी किसी मॉडर्न जेट को एक्वायर करने में अच्छे खासे पैसे खर्च करना पड़ते हैं। तो अगर बांग्लादेश JF-17 थंडर का सिर्फ एक स्क्वाड्रन भी परचेज करे तो वो बांग्लादेश के डिफेंस बजट को डिस्टर्ब कर सकता है, जो कि एक और रीज़न हो सकता है कि शायद बांग्लादेश के लिए ये फाइटर एक्वायर करना आसान ना हो। इससे जुड़ा एक और मसला किसी फाइटर की परचेज के बाद इसकी मेंटेनेंस, ट्रेनिंग एंड स्पेयर पार्ट्स के अखराजात हैं और ये भी एक फैक्टर है जिसको बांग्लादेश जरूर कंसिडर करेगा। नंबर 5 पे जो बांग्लादेश की JF-17 थंडर की परचेज मुश्किल कर सकता है वो है JF-17 थंडर की बांग्लादेश एयरफोर्स की करंट फ्लीट में इंटीग्रेशन। जब भी कभी एक न्यू फाइटर जेट एग्जिस्टिंग फ्लीट में शामिल किया जाता है तो उसके लिए एक एयरफोर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग एंड लॉजिस्टिक चेंजेस रिक्वायर होती हैं। बांग्लादेश जो करंटली मिक्स ऑफ रशियन एंड चाइनीज एयरक्राफ्ट यूज कर रही है उसे JF-17 थंडर को एडजस्ट करने में कितना पैसा चाहिए होगा और इससे जुड़ी बाकी चीज़ों को एडजस्ट करना
بنگلہ دیش کے لیے کتنا مشکل ہوگا، یہ فیکٹر بھی بنگلہ دیش کے لیے چیلنجنگ ہو سکتا ہے۔ پھر JF-17 تھنڈر کی بنگلہ دیش کی کرنٹ سسٹم لائک ایئر ڈیفنس سسٹمز، رڈار سسٹمز اینڈ کمیونیکیشن نیٹ ورکس کے ساتھ انٹیگریشن الگ سے بنگلہ دیش کے لیے ایک ہیکٹک جاب ہو سکتی ہے۔ نمبر 6 پہ JF-17 تھنڈر کے مقابلے کے کچھ اور ملٹی رول فائٹر جیٹ ہیں جنہیں بنگلہ دیش JF-17 تھنڈر کے مقابلے میں پرچیز کرنے کا سوچ سکتا ہے۔ ان فائٹرز میں چائنیز J-10C FC-31، امریکن F-16، سویڈن کا ساب گریپن اور انڈین ہال تیجس، اور اس کے علاوہ کچھ رشین ملٹی رول فائٹر وغیرہ شامل ہیں۔ اینڈ ایٹ لاسٹ پاکستان کی رضامندی کہ وہ بنگلہ دیش کو JF-17 تھنڈر سیل کرنا چاہتا ہے کہ نہیں۔ ناظرین، بظاہر تو اس میں کوئی بات نہیں کہ پاکستان اگر بنگلہ دیش JF-17 تھنڈر بائی کرنا چاہے تو اس کو انکار کرے، پر اندرون خانہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ عام پبلک اور ایون کے میڈیا کے لوگ بھی فگر آؤٹ نہیں کر سکتے، اس لیے یہ پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے کہ اگر بنگلہ دیش پاکستان کو JF-17 تھنڈر کا کہے تو پاکستان اس کو انکار کر دے۔ تو ناظرین، جہاں JF-17 تھنڈر بنگلہ دیش جیسے ملک کے لیے ایک اٹریکٹیو آپشن ہو سکتی ہے، وہیں اس کو بنگلہ دیش کے لیے اپنی ایئر فورس میں شامل کرنا خاصا مشکل کام ہے، جس کے لیے اسے بہت سارے آبسٹیکل سے گزر کے جانا پڑے گا۔ ہوپفلی آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو میں بیان کیے گئے فیکٹرز جو بنگلہ دیش کے لیے JF-17 تھنڈر کی پرچیز مشکل بنا سکتے ہیں، آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا، اور اگر آپ فیوچر میں بھی ملٹری ریلیٹڈ ٹاپکس اور جیو پالیٹکس کے حوالے سے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریے گا، جہاں میں وقتاً فوقتاً انہی ٹاپکس پہ انفارمیٹیو ویڈیو بناتا رہتا ہوں۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف اینڈ دوز اراؤنڈ یو۔ اللہ حافظ۔